जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का ये वीडियो बनाना ज़रूरी भी है क्योंकि कल जब पीसीएस का रिज़ल्ट आया तो बहुत ज़्यादा मिक्स्ड रिएक्शन आया है लोगों का। और बहुत सारे ऐसे डिज़र्विंग लोग हैं जिनका सिलेक्शन नहीं भी हुआ है, उनके लिए बहुत बुरा भी लगा। और बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स थे जो डिज़र्व करते थे मेंस लिखना। तो देखिए, जिनका भी प्री में सिलेक्शन हुआ है, सबसे पहले आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो सच में दिल से बुरा लगता है क्योंकि आपने बहुत कोशिश किया था, उम्मीदें रहती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेंस के लिए अभ्यास भी शुरू कर दिया था, लेकिन प्री के रिज़ल्ट से उन्हें काफ़ी निराशा हुई और निराशा होना स्वाभाविक भी है। तो इस समय जो माहौल है उसमें दो तरह के लोग अभ्यर्थी सबसे अधिक देखने को मिल रहे हैं। एक जिनके अंदर अति निराशा है, निराशा भी नहीं, अति निराशा वाली भावना है। और एक बड़ा कैंडिडेट्स का तबका वो भी है जिनके अंदर अति उत्साह है क्योंकि उनका प्री में क्लियर हो गया, प्रीलिम्स क्लियर हो गया। देखिए, इन दोनों ही भावनाओं से बच के रहना है। अति उत्साह और अति निराशा दोनों ही भावनाएं तब तक नहीं आनी चाहिए और आनी ही नहीं चाहिए अगर आप अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर हैं। आपका लक्ष्य आपको मिल भी जाए तो भी आपके अंदर उत्साह होना चाहिए, लेकिन अति उत्साह और अति निराशा, ये दोनों ही जो भावनाएं हैं, इनसे आपको बच के रहना है हमेशा। जब आप जॉब में भी रहेंगे वहाँ भी आपको सफलताएं मिलेंगी, वहाँ भी कभी कभी निराशा आपके हाथ लगेगा। तो इसलिए ये आदत बना लेनी है। कैसा भी माहौल हो, कैसा भी सिचुएशन हो, मैक्सिमम टाइम आपको नॉर्मल रहना है ताकि आप प्लानिंग कर सकें। अगर आपने कुछ अचीव किया तो उसको और कैसे बेहतर तरीके से भविष्य में रिपीट कर पाएँ, दोहरा पाएँ। और अगर आपको निराशा हाथ लगी है तो अति निराशा की भावना न अपने अंदर पनपने से आप भविष्य में भी दोबारा उस तरह से निराश न हो, कैसे प्लानिंग करें, कैसी योजना तैयार कर पाएँ, वो उसमें आपको मदद करेगा। अब देखिए, प्री का रिज़ल्ट तो आ गया। अब आपके सामने आगे क्या है? अब दो ऑप्शन हैं। या तो हम दुखी होंगे, अपना समय जो भी हमारे पास अब है वो भी हमारे सामने से निकल जाएगा और नष्ट होगा और हम और दुखी होंगे। या फिर हम अब आगे की प्लानिंग करेंगे। जब तक हम इस फील्ड में हैं, जब तक आप समुद्र मंथन से कुछ न कुछ हीरे मोती या रत्न नहीं निकाल लेते हैं, तब तक आपको कोशिश करनी है। तो उसके लिए कोशिश करना है तो आपको फिर से एक नए माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। अब देखिए, आप बड़े एग्ज़ाम में चुके हैं, किसी नॉर्मल एग्ज़ाम में नहीं चुके हैं। वैसे तो आजकल कोई भी नॉर्मल एग्ज़ाम नहीं रहा है क्योंकि लाखों की भीड़ में अगर आपका चयन होता है, सिलेक्शन होता है, तो जाहिर सी बात है कि एक अलग फीलिंग आपको मिलती है। लेकिन पीसीएस किसी भी स्टेट का हाईएस्ट एग्ज़ाम होता है। यहीं से डिप्टी कलेक्टर, एस आपके जो बाद में एसडीएम, जो सब डिविजनल पोस्ट पाते हैं तो अब एसडीएम कहलाते हैं, डीएसपी, अच्छे अच्छे पद पे आप पहुंचते हैं। तो अपने स्टेट के हाईएस्ट पोस्ट के लिए आप लड़ाई किए, वहाँ से आप चूके हैं। तो बहुत कमज़ोर फील नहीं करना है, बहुत ज़्यादा निराशा में नहीं घिरना है। बड़े चीज़ के लिए लड़े हैं तो इसका मतलब ये है कि एक स्तर की, एक लेवल की तैयारी आपने की थी। अब उसका फ़ायदा आपको आने वाले बाकी परीक्षाओं में लेना है। अब आपके सामने क्या क्या ऑप्शन है, इसीलिए देखिए, बहुत बार वीडियो बनाकर मैंने आप लोगों को बोला, जितने मौके आप बढ़ा सकते हैं, बना सकते हैं, आज के समय में उन्हें बनाते रहिए, उन मौक़ों को भुनाते रहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिल्कुल। क्योंकि समय, परिस्थिति, ये सभी की अलग अलग होती है। सबका समय, सबका सिचुएशन, सबकी परिस्थिति एक जैसी नहीं होती है। ये मैंने कई बार आप लोगों को बोला है। तो किसी के लिए हो सकता है जूनियर असिस्टेंट बहुत नॉर्मल सी जॉब हो, किसी के लिए वही जॉब बहुत बड़ी हो जाती है। तो ज़रूरी है कि जो भी आपके सामने मौके हैं उनको अच्छे से देखिए। अब एक आपके आने वाला है आरओ। आगे आरओ के लिए जब भी डेट आएगा आयोग की तरफ से, वो आपको पता चली जाएगा। तो आरओ एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसको नहीं गंवाना है, इसमें प्रयास करिए। कई लोगों का जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों के लिए एग्ज़ाम होना है। आप मान के चलिए 25 मई के आसपास आप इसको टारगेट करके पढ़िए। आपके पास अभी भी आराम से 3 महीने के आसपास का समय है। तो आप मान के चलिए कि 80-90 दिन आपके कहीं नहीं गए हैं, कम से कम आपके पास हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए। इस पे फोकस करिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कई लोगों का वीपीओ का एग्ज़ाम है, इस पर फोकस करिए। और जिनके पास अभी उम्र है, जिनके पास अभी समय है, उनको आगे प्रयास करना है।
2025 का पीसीएस का फॉर्म भरा जा रहा है अभी। 200 पद भले ही अभी आए हुए हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं कि क्यों ज़्यादा पद नहीं दिया गया है। अभी बहुत सारे पद बाद में जुड़ेंगे भी, क्योंकि देखिए अक्टूबर में प्री है, जाहिर सी बात है आयोग कितनी भी जल्दी लगाएंगे तो 40-45 दिन उनकी तरफ से लग जाएगा समय प्री देने का रिजल्ट देने में। तो दिसंबर में आपका रिजल्ट आना है, तो दिसंबर तक चांस है, अभी भी 10 महीने के आसपास का समय है, 8-9 महीने का समय है प्रीलिम्स के समय तक, रिजल्ट तक पोस्ट को बढ़ाने के लिए। तो नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, स्पेशल पोस्ट भी होंगे और एग्जीक्यूटिव के भी काफ़ी पोस्ट हो जाएंगे, 500 प्लस हो जाएंगे, इतना पूरा का पूरा चांस है। पीसीएस 2025 एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जब बीपीएससी 71st का फॉर्म आएगा तब भी आप लोगों को गाइड कर दिया जाएगा। फ्री ग्रुप हमारा चल ही रहा है, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। बीच बीच में हमारे काबिल एडमिन्स जिनका इस बार मेंस है वो उसमें गाइड करते रहते हैं, कोई बिहार की न्यूज़ आती है तो वो बता दी जाती है। तो बीपीएससी भी बहुत सारे लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, वो चैनल भी आप ओपन करिए, अपना रखे रहिए। उसके बाद जब फ्यूचर में पेट का एग्ज़ाम होगा 2025 का, तो इसको भी सिंसियरली दीजिएगा, क्योंकि इससे भी बहुत सारे पोस्ट आएंगे, चाहे वो ग्राम विकास अधिकारी के हों, नए जूनियर असिस्टेंट के हों। तो ये सब जो साइड में मौके आपके लिए बन रहे हैं, इन मौक़ों को आपको साथ में अच्छे तरीके से लेकर चलना है, क्योंकि बड़े एग्ज़ाम्स जब कभी भी क्लियर होते हैं, चाहे वो प्री और मेंस हो, तो थोड़ा सा इंसान हवा में उड़ता है। वो एक स्वाभाविक सी चीज़ है, एक अचीवमेंट वाली फीलिंग आती है। तो जो लोग अचीवमेंट को पचा लेते हैं, थोड़ा सा संभाल के आगे बढ़ते हैं, वो बाकी मौक़ों को भी ध्यान से देखते रहते हैं। कुछ लोग नहीं ध्यान देते हैं, तो फिर वो थोड़ा सा हवा में उड़ जाते हैं और फिर बाकी इन सारे मौक़ों को नहीं भुनाते हैं अच्छे तरीके से। तो धैर्य बना कर रखना है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ बहुत टफ़ लाइफ होती है, कंपटीशन की लाइफ बहुत टफ़ लाइफ होती है। आपको अच्छे तरीके से वही समझ सकता है जो इस फील्ड में है या इस फील्ड से कभी ना कभी गुजरा है, चाहे वो लास्ट में एक बड़ा सक्सेस लेकर बाहर निकले हों इस फील्ड से, या दुर्भाग्यवश वो उस चीज़ को अचीव ना कर पाए हों जिसके लिए वो इस फील्ड में आए थे, कूदे थे। तो ज़रूरी यही है, धैर्य बनाना बहुत ज़रूरी है, धैर्य की आवश्यकता है। और जो भी आपके सामने मौके हैं, जो भी पास में आपके मौके हैं, उनको देखिए, उनका विश्लेषण करिए कि आप अभी जो सिलेबस पढ़ रहे हैं उनके साथ कैसे तालमेल बैठा के आपको आगे बढ़ना है। मैंने कई बार आप लोगों को जूनियर असिस्टेंट, वीपीओ और आरओ और पीसीएस को कैसे पढ़ना है, 2 से 3-4 वीडियो मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे बनाकर रखा हुआ है। आप लोगों में से जो भी लोग जिनका 2 से 3 परीक्षा साथ में है अगले 3-4 महीने में, आप उनको देख लीजिएगा, वहाँ से आपको काफ़ी आइडिया लगेगा। क्योंकि मेहनत आप ही को करनी है, हौसला आखिरी में आप ही को बना के रखना है। अगला सिर्फ अपने शब्दों से आपको सम्मान, धैर्य और हिम्मत दे सकता है, लेकिन उसको ग्रहण करने का जो बोझ है, जो भार है, जो जिम्मेदारी है, वो सिर्फ आपकी है। कोई भी क्वेरी है आप लोग यूट्यूब पे पूछिएगा, उसका जवाब देने की पूरी कोशिश रहती है। थोड़ी व्यस्तता की वजह से बहुत सारे लोगों का कमेंट नहीं पढ़ पाता हूँ, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आप लोग पढ़ाई करिए, कोई भी मौका है, कोई भी चीज़ें हैं वो आप लोगों को चैनल पे समय समय बताई जाएंगी। हिंदी के लिए जल्द क्लास शुरू होगा, उसको व्यवस्थित तरीके से बताना है आप लोगों को, तो हिंदी में काफ़ी कुछ बताना है। और बाकी कोई भी दूसरा इनिशिएटिव जो भी हो पाएगा, थोड़ा सा समय का अभाव है इसलिए बहुत कुछ करने का मन रहता है बट वो नहीं हो पाता है यूट्यूब पे। तो आप लोगों के लिए जितना हो पाएगा वो होगा इस चैनल पर। और प्रीलिम्स में बहुत सारे लोगों को वो जो 30 दिन का इनिशिएटिव था उसमें फ़ायदा हुआ है और बहुत सारे लोगों का मैसेज आया। तो आगे भी आप लोगों को इस तरह का इनिशिएटिव मिलेगा। पीवाईक्यू बिल्कुल लगाते रहिए, उसको मत छोड़िएगा। प्रीवियस ईयर सवाल हमेशा आपको फ़ायदा पहुंचाता है, उससे आपको ये पता चलता है कि जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो भी प्रश्न पूछ रहे हैं, आप उनके दिमाग में झांक कर देख सकते हैं कि वो आपसे क्या जानना चाहते हैं। तो आप लोग धैर्य बनाकर हिम्मत मत हारिएगा, मेहनत करिएगा। जो भी लोग जय हो स्टडी एक्सटेंडेड चैनल पर जुड़े हुए हैं, कुछ भी पूछना हो आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, समय मिलने पर आप लोगों का जवाब दिया जाएगा और दिया जाता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।